Lordship, rule 12.4 are under challenge. Lordship, may kindly come to the page number 20 also. Your Lordship, रूल 12.4 are under challenge सर. इसमें माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूल चैलेंज है सर. सर इसमें दो चरण में परीक्षा होती है सर. एक पात्रता एग्जामिनेशन है सर, फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है सर. आफ्टर कंडक्टिंग द पात्रता एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने के बाद सर इसमें इन्होंने एक कंडीशन इम्पोज कर दी बिफोर कंडक्टिंग द सिलेक्शन टेस्ट, दैट ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी. ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग हेतु चयन हेतु पात्र नहीं होंगे. सर इन्हें इस इम्प्यून क्लॉज से हमारी जो माइग्रेशन ऑफ कैटेगरी है टू द अनरिजर्व क्लास, even if I'm meritorious in my own category, violating the judgment of Saurabh Yadav and other. Why is the reason you have not been selected? Sir, the reason I have not been selected just because of this clause, sir. A person Which having clause? Sir, 12.4 of this clause. Page 28, sir. 28. जी. सर, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी. मतलब इनने सर चेंज ऑफ कैटेगरी, हमारी जो माइग्रेशन ऑफ कैटेगरी है उसको बंद कर दिया जस्ट बिकॉज वी आर नॉट हैविंग 90 मार्क्स इन दी एलिजिबिलिटी टेस्ट सर. और जो मेरिट प्रिपेयर होनी है सर वो सोनली ऑन बेसिस ऑफ सिलेक्शन टेस्ट होनी है. No, you are less than 90. I am less than 90. Sir, people meritorious will be chosen. Sir, but the selection that has to be decided in selection test, sir. Because that's all right. It depends on how many vacancies are there. सर ये 10,000 पदों की टोटल भर्ती है. शिक्षक पात्रता 10,000 पदों की भर्ती है. You see, what happens is, supposing there are 100 vacancies, they will not call 20,000 people for further second stage. First stage they'll reduce depending on number of people who qualify. एलिजिबिलिटी पेपर. मैं सर एक क्लॉज इसमें पढ़ देता हूँ. पेज नंबर 53 पे एक बार देख लें सर. पेज नंबर 53 पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 सर. शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी. वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी. अर्थात वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है. सर एक और ये नियम लेके आ रहे हैं कि इनको एक बार इनने क्वालिफाई कर लिया, यानी इनने राइट वेस्ट कर लिया, तो अब इनको सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है. और फिर सर ये सिलेक्शन टेस्ट के 2 महीने पहले रूल चेंज कर दे रहे हैं. बोल रहे हैं अगर आपको यूआर कैटेगरी में आना है तो यू हैव टू बी 90 मार्क्स सर. एक और ये बोल रहे हैं कि एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर यू आर क्वालिफाइड. आप बोल रहे हैं कि आप क्वालिफाई हैं, तो सर हाउ कैन अ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन रूल्स कैन बी डन सर. इन्होंने तो रेट्रोस्पेक्टिवली सम कैंडिडेट्स आर हैविंग सर एलिजिबिलिटी ऑफ 2018. 12.4 अगेन. जी. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की है, आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी. मतलब रिजर्व कैटेगरी में ही उनकी मान्य होगी. ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु सर फॉर अनरिजर्व्ड इट इज 90, बट एज पर एनसीटीई गाइडलाइन जो टीईटी के लिए गाइडलाइंस qualified this test based on reserved category. Reserved category. So you can't be now considered in general category. Sir, there is one judgment I have uploaded. There is judgment is very clear. If you are qualified because of reserved category, you will only be considered against reserved. But sir, the relaxation in marks of TET cannot be. If you were in general category and did not secure 90, were you eligible to continue? Sir, but sir जो ये सर पूरा पेपर है 2018 के रूल से होता है. हमारे लिए वो 75 मार्क्स था. इन्होंने 75 मार्क्स से लिया हमारा. आप आरक्षित वर्ग के लिए कंसिडर होगे, उसमें फॉर लाइफ विल बी कंसिडर्ड. इफ यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर जनरल, रीअपियर सर, सिक्योर मोर देन 90. बट दे हैव नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रीअपियर. दे हैव सेड जरूरत नहीं होगी. आप अपेयर होना चाहते, दे विल नॉट स्टॉप, वी विल परमिट देम, डायरेक्ट देम टू परमिट यू. ये वाली 2024 वाली वैकेंसी है सर, उसमें तो हम इनएलिजिबल हो गए फिर यूआर के. आप है नहीं एलिजिबल बिकॉज़ आपके 90 से कम है. रिजर्व कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल में नहीं आ सकते. सर आई हैव अपलोडेड वन जजमेंट इन ईआर. ऑलराइट, व्हिच इज दैट जजमेंट?
सर विकास श्रृंखला का जजमेंट है What is the name of the case? सर, एक्चुअली इट इज नॉट विकास श्रृंखला है। Prakash Pathak, नहीं, विकास श्रृंखला सर। it's not uploaded. What is the citation? सर citation is 2017 1 SCC 350। Two 2017 1 SCC page 350 सर। 350. 20 मार्च की परीक्षा हुई, 20 मार्च की परीक्षा हुई। Yes. सर पैरा नंबर 18 at page number 81 at page number 40 थी सर। Paragraph number? 81 सर। Sorry? 81 81 81 80. 81 81. जी Yes. sir, once this vital differentiation is understood, it would lead to the conclusion that no concession become available to the reserve category candidate by giving relaxation in passing marks in TET insofar as recruitment process is concerned. It only enable them to compete with other by allowing them to participate in the selection process. In this backdrop, irrespective of the circular dated so and so, the reserve category candidate who secure more marks than marks obtained by the last candidate selected in the general category would be entitled to be in the considered against the unreserved category vacancies. However, it would be subject to the condition that these candidates have not availed any other concession in terms of number of attempt or accept. Para 81 is clear, Mr. Now sir, in 84 मैं एक मिनट वेट करूँ। 84 का सर 84.2 एक बार देखना। Migration from reserve category to general category shall be admissible to those reserve category candidates who secure more marks obtained by last unreserved category candidates who are selected, subject to condition that. No, this doesn't help. 81 is clear. Sir, my submission would be, sir. 81 is clear, Mr. Ganguly. But there is one more facet, Use the mic, please. Yes, Mic. Apart from that, Marat, there is one more facet, Marat. The time of filing of this petition may kindly be appreciated, Marat. Annexure P1, page 19 may be seen, Marat. Is? Page 19, Annexure P1. Yes. Marat, the applications form were invited from 28 January 25. The last date of filling of 11/2/25. The amendment was permissible up to 16/2/2025. The examinations were conducted on 20th March 2025, and the results have also been declared, Marat, as my friend is appearing for professional examination board. So, Marat, after declaring the result, Marat, when he remained unsuccessful, now this petition has been filed challenging the rule. So, Marat, at this juncture, Marat, whether after participation without any protest, whether he can challenge such aspects, Marat, that is also one of the. Sir, I have moved this petition in the month of June, sir. It was not listed since June, sir. The honorable court has I ordered. mentioned it, got it listed. Appropriate bench order हुआ था सर, 2 बार mention allow हुआ था, it was not listed फिर। My only submission is that sir, पूरी merit में इन्होंने ये किया है। Now, second aspect, one more aspect is there, Marat, that the eligibility test is totally different. If your lordships come to Annexure P2, page 29, Marat, this is the rule book of eligibility test, Marat. Now, Rule 8, page 33. Anyways, take down the issue notice. Notice accepted by learned counsel appearing for respondent. I'm appearing for 1 to 3, Marat. 1 to 5. Who's appearing for 4 and 5? What about Department of Tribal Affairs? 1 to 4, Marat. 1 to 4. 1 to 4 is also by counsel for respondent number 5. Whereas counsel for respondent pays for time to file counter, let the same be filed within 2 weeks. List on.
12th November 2025. Notice in the stay application also. Till only then, sir, my right may be protected, sir. Sorry? If they proceed with the appointment, sir, it may kindly be protected, sir. The final You order. can't make it subject to outcome. They've already ordered, results have been declared. We'll see.